गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हरियाणा जीके की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो स्टूडेंट्स, ये आपका पेपर ग्रुप डी का है। मॉर्निंग सेशन 2018 में हुआ था। ग्रुप डी पेपर मॉर्निंग सेशन 2018। शुरू करते हैं क्लास। फर्स्ट है, शिवालिक पहाड़ी किस ज़िले में स्थित है? तो देखो स्टूडेंट्स, शिवालिक की पहाड़ियाँ अम्बाड़ा ज़िले में स्थित है। तो पहला क्वेश्चन क्या आपका, शिवालिक की पहाड़ियाँ किस ज़िले में स्थित है? देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर साहिबी, अरुणा और घग्गर और अम्बाड़ा। बात जब ज़िले की चल रही है तो ज़िला तो आपका अम्बाड़ा ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तीनों ऑप्शंस नदियों के हैं, ना कि ज़िले के। और पूछा किसका गया है भाई? ज़िले का। तो ज़िला तो यहाँ पर एक ही है, और कौन सा? वो अम्बाड़ा। फिर है हरियाणा का राज्य पक्षी पूछा भाई। तो हरियाणा का राज्य पक्षी ब्लैक फ्रैंकोलिन। कौन है भाई? ब्लैक फ्रैंकोलिन हरियाणा का राज्य पक्षी है, ब्लैक फ्रैंकोलिन। फिर है हरियाणा के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है, हरियाणा के राज्यपाल की नियुक्ति डैश द्वारा होती है। तो हरियाणा के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। किसके द्वारा भाई? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। नेक्स्ट है, देवी भवानी अम्बा का मंदिर डैश में है। देवी भवानी अम्बा का मंदिर अम्बाला, ऐसे अम्बा ऐसे अम्बाला, अम्बा अम्बाला। देवी भवानी अम्बा का मंदिर अम्बाला ज़िले के अंदर स्थित है। ये ज़िले में भाई? अम्बाला ज़िले के अंदर है। हरियाणा को कहा जाता है, हरियाणा को मंदिरों की भूमि कहा जाएगा, फूलों की भूमि कहा जाएगा, पवित्र राज्य या भारत की गेहूं की टोकरी। तो देखो स्टूडेंट्स, गेहूं अच्छी किस्म का पैदा होने के कारण यहाँ पर हरियाणा को भारत की गेहूं की टोकरी, भारत की गेहूं की टोकरी के नाम से हरियाणा को जाना जाता है। सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। किस प्रकार की मृदा की जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? देखो स्टूडेंट्स, बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, क्योंकि जल धारण करने की क्षमता का अनुमान लगाया जाता है किसके अंदर भाई? रेतीली मृदा के अंदर। लेकिन इसका राइट आंसर होगा चिकनी मृदा, क्योंकि जल को धारण करने की, बनाए रखने की क्षमता सबसे ज़्यादा चिकनी मिट्टी के अंदर होती है। इसीलिए वहाँ पर दोमट टाइप मिट्टी में जो आपके धान होते हैं उसकी फसल अच्छी पैदा होती है। तो इसका जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक आपकी चिकनी मिट्टी के अंदर होगी, ना कि रेतीली मिट्टी के अंदर। तो बी राइट आंसर, चिकनी मृदा। नेक्स्ट है, भगवत गीता का संकलन डैश द्वारा किया गया बताया जाता है। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है, भगवत गीता का संकलन डैश द्वारा किया गया ऐसा कहा गया है। तो ये वेद व्यास के द्वारा किया गया है भाई, कि भगवत गीता जो संकलन है वो किसके द्वारा किया गया भाई? वेद व्यास जी के द्वारा किया गया। किसका? भगवत गीता का संकलन वेद व्यास जी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, कुरुओं के द्वारा उपजाई गई भूमि, कुरुओं के द्वारा उपजाई गई भूमि को हम बहुधान्य के नाम से पुकारते हैं। कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि को बहुधान्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुप्त वंश के बाद ईसा की 6वीं सदी के मध्य में डैश पंजाब पर वर्चस्व स्थापित किया। तो गुप्त वंश के बाद ईसा की 6वीं सदी के मध्य में हूण में पंजाब पर वर्चस्व स्थापित किया। गुप्त वंश के बाद ईसा की 6वीं सदी के मध्य में हूण जाति, हूण में पंजाब पर वर्चस्व स्थापित कर लिया था। हरियाणा डैश शुरू करने वाला पहला राज्य है। तो भाई हरियाणा महिला पुलिस स्वयं सेवक, हरियाणा महिला पुलिस स्वयं सेवक योजना शुरू करने वाला पहला राज्य है। बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हरियाणा महिला पुलिस स्वयं सेवक को शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, प्रभाकर वर्धन वर्धन वंश का पहला राजा किसका शासक था? प्रभाकर वर्धन वर्धन वंश के पहला राजा कुरुक्षेत्र का शासक था, गीतावर्धन का था, पटना का था
थानेश्वर का था। देखो स्टूडेंट्स, गीतावर्धन ये भी कट जाता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, पटना भी कट जाता है क्योंकि बात प्रभाकर वर्धन वंश की हरियाणा जीके के अंदर हो रही है। तो कुरुक्षेत्र होगा या थानेश्वर। तो इस प्रकार आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी आंसर पर पहुंच सकते हो। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा थानेश्वर। फिर है हरियाणा किस के बीच में स्थित है, यानी किन अक्षांश के बीच में, क्योंकि अक्षांश देशांतर रेखाओं के बीच में जो राज्य हैं उनकी स्थिति पूछी हुई है। तो हरियाणा 27-39 से 30-55 तक होता है। यहाँ पर ऑप्शन 37 का दिया हुआ है सारा। तो 27-37 से 30-35, 27-37 से 30 डिग्री 35 उत्तरी अक्षांश के बीच में हरियाणा अवस्थित है। ए इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है भाई, रबी की फसल डैश के अंत में बोई जाती है। तो रबी की फसल अक्टूबर के अंत में, रबी की फसल अक्टूबर के अंत में बोई जाती है। रबी की फसल अक्टूबर के अंत में बोई जाएगी। हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक डैश वर्ष के दौरान पारित किया गया। तो हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक 2016 में, हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक 2016 पारित किया गया, वर्ष 2016 में। भूतेश्वर मंदिर डैश जिले में स्थित है। तो भूतेश्वर मंदिर जींद में स्थित है। भूतेश्वर मंदिर कहाँ भाई? भूतों का मंदिर भूतेश्वर मंदिर। भूतेश्वर मंदिर आपका जींद जिले के अंदर है। नेक्स्ट है, हरियाणा में यह जिला जिसे सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है कहाँ पर है। तो हरियाणा का सबसे कम वर्षा होने वाला जिला सिरसा है। हरियाणा में सबसे कम वर्षा प्राप्त होने वाला जिला कौन सा है भाई? सिरसा जिला, जिसमें सबसे कम वर्षा होती है। हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य पूछा हुआ है। तो हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य भगवद गीता है भाई। हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य भगवद गीता है। कवि मालदेव हरियाणा के डैश कवि थे। तो कवि मालदेव हरियाणा के हिंदी कवि थे। कवि मालदेव हरियाणा के हिंदी कवि थे। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है भाई। हरियाणा की राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़ है। महिला पुलिस स्वयं सेवक प्रणाली 2 जिलों में शुरू की गई, उनमें से एक कौन सा है? करनाल है। महिला पुलिस स्वयं सेवक प्रणाली 2 जिलों में शुरू की गई, उनमें से एक कौन सी है? करनाल है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। कवि मालदेव हरियाणा के हिंदी कवि थे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूल्हे के घर में औरतों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो दूल्हे के घर में औरतों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? खोरिया नृत्य है। दूल्हे के घर में औरतों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य खोरिया नृत्य है। हर्षवर्धन ने थानेश्वर पर 606 से 647 AD, हर्षवर्धन ने थानेश्वर पर 606 से 47 AD के दौरान शासन किया। 606 से 647 AD के दौरान शासन किया। हरियाणा का राज्य पुष्प, तो हरियाणा का राज्य पुष्प कौन सा भाई? कमल है। हरियाणा का राज्य पुष्प कौन सा है? कमल है। हरियाणा में 17-18 को बात हो रही है 2017 और 18 की। तो 17-18 में हरियाणा में कितने जिले थे भाई? 22, और 22वां जिला चरखी दादरी, ये आपका सबसे लास्ट में बड़ा था। कब? 2016 में। एक छोटा हथेलियों में थामा जाने वाला ड्रम, यानी कि हथेलियों में ही थामा जाने वाले ड्रम का नाम क्या है? डमरू है स्टूडेंट्स। छोटा हथेलियों में थामा जाने वाला ड्रम क्या कहलाएगा? आपका डमरू कहलाएगा। अल्ताफ हुसैन आली के प्रसिद्ध हैं। तो अल्ताफ हुसैन आली क्या प्रसिद्ध है उनका? अल्ताफ हुसैन आली की कविता, अल्ताफ हुसैन आली की कविता के लिए वह जाने जाते हैं। सीज राइट आंसर। अल्ताफ हुसैन आली कविता के लिए सुप्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, टांगरी डैश की एक सहायक नदी है। तो टांगरी मारकंडा की एक सहायक नदी है।
जो टांगरी है वो मारकंडा की एक सहायक नदी है। फिर आपका वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे फली फूली है। तो वैदिक सभ्यता भाई सरस्वती नदी के किनारे पर, वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे पर फली फूली। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे पर फली फूली। साल के वृक्ष में पाए जाते हैं। तो साल के वृक्ष कालेश्वर के वन में भाई, साल वृक्ष कालेश्वर के वन में पाए जाते हैं, इसलिए आपका डी इज राइट आंसर। साल वृक्ष कालेश्वर के वन में पाए जाते हैं। कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध अभियान डैश कहलाता है। तो कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहलाता है। कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध चलाया गया अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछा गया है, हरियाणा विधानसभा अम्बाड़ा में है, पानीपत में है, रोहतक में है या चंडीगढ़ में है। तो हरियाणा की विधानसभा भाई चंडीगढ़ के अंदर है। हरियाणा विधानसभा कहाँ है? चंडीगढ़ के अंदर है। सी इज राइट आंसर, हरियाणा विधानसभा चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है, हरियाणा को डैश मुख्य भौगोलिक भागों में बांटा गया है। तो हरियाणा को भाई 4 मुख्य भौगोलिक भागों में बांटा गया। कितने में? 4 में। हरियाणा को 4 मुख्य भौगोलिक भागों में बांटा गया है। इंदौरी नदी का उद्भव डैश के निकट है। तो इंदौरी नदी का जो उद्भव है भिवानी के निकट है। इंदौरी नदी का बहना, उनका उद्भव होना भिवानी के निकट है। इसमें दिया हुआ भी इंदौर किले के पास से निकलती है, इसलिए इसका नाम क्या है? इंदौरी। इंदौरी नदी इंदौर किले के पास से निकलती है, इसीलिए इनका नाम इंदौरी नदी पड़ा है। 2017 और 18 के लिए वित्तीय बजट हरियाणा के वित्त मंत्री डैश द्वारा पटल पर रखा गया। तो 2017 और 18 के लिए वित्तीय बजट कैप्टन अभिमन्यु जी के द्वारा, 2017 और 18 के लिए वित्तीय बजट कैप्टन अभिमन्यु जी के द्वारा पटल पर रखा गया। साहिबी नदी को डैश भी कहते हैं। तो साहिबी नदी का दूसरा नाम है दृशदत्ती नदी। साहिबी नदी का दूसरा नाम दृशदत्ती नदी है। स्टूडेंट्स, हरियाणा डैश सदस्यों को संसद के उच्च सदन, उच्च का इनाम क्या है? राज्यसभा। तो राज्यसभा से 5 सदस्यों को भेजता है। हरियाणा कितने सदस्यों को संसद के उच्च सदन, जिसको हम राज्यसभा के नाम से जानते हैं, तो वहाँ पर 5 सदस्य यहाँ से भेजे जाते हैं। और जो आपका निम्न सदन होता है, इसको हम लोकसभा के नाम से जानते हैं। निम्न सदन लोकसभा, उसमें यहाँ से 10 सदस्यों को भेजा जाता है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर हरियाणा पंचायती राज अधिनियम पहली बार, देखो वर्ड पहली बार पारित किया गया, तो पहली बार 1994 में। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर हरियाणा पंचायती राज को पहली बार 1994 में पारित किया गया। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल के कुटुंबों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए डैश योजना शुरू की। हरियाणा सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल के कुटुंबों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ दर्शन योजना, बीपीएल के कुटुंबों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ दर्शन योजना शुरू की। हरियाणा डैश पूर्ण करने वाला पहला राज्य है। तो हरियाणा जलीय स्तर मानचित्रण, हरियाणा जलीय स्तर मानचित्रण पूर्ण करने वाला पहला राज्य है। हरियाणा के विधिमंडल ने हरियाणा नगर निगम संशोधन बिल 31 मार्च 2016 को, हरियाणा के विधिमंडल ने हरियाणा नगर निगम संशोधन बिल 31 मार्च 2016 को, 31 मार्च 2016 को पारित किया गया। डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवाड़ी महेंद्रगढ़ गुड़गांव में समृद्ध है। रेवाड़ी महेंद्र गुड़गांव में क्या समृद्ध है भाई? तो यहाँ तीनों जगह पर आपकी स्लेट का जो पत्थर है, स्लेट है, वो फेमस है। हरियाणा राज्य में कितनी जिले हैं भाई? तो हरियाणा में जिले बहुत सारी हैं,
लेकिन सिर्फ और सिर्फ 5 जिलों का ही HSSC के अनुसार यहाँ पर जिक्र किया गया है, क्योंकि HSSC सिर्फ हरियाणा में 5 जिले ही मानती है। मैग्नीज़ हरियाणा के डैश ज़िले में पाया जाता है। बात मैग्नीज़ की है तो यहाँ पर महेंद्रगढ़ में, मैग्नीज़ हरियाणा के महेंद्रगढ़ ज़िले में पाया जाता है। नेक्स्ट है उर्दू काव्यम का पहला घोषणा पत्र। उर्दू काव्यम का पहला घोषणा पत्र अल्ताफ़ हुसैन अली द्वारा लिखा गया। तो उर्दू काव्यम का पहला घोषणा पत्र अल्ताफ़ हुसैन अली के द्वारा लिखा गया। बाण भट्ट ने डैश लिखा, तो बाण भट्ट ने हर्षित लिखी। बाण भट्ट ने क्या लिखा? बाण भट्ट ने हर्षित लिखी। डी इज राइट आंसर, बाण भट्ट के द्वारा हर्षित। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा के लोगों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी। हरियाणा के लोगों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी को खंडवा के नाम से जानते हैं। हरियाणा के लोगों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी खंडवा कहलाती है। वह फसल जो जून में वर्षा के आरंभ के समय बोई जाती है, नवंबर माह में काटी जाती है, क्या कहलाती है? तो वह फसल जो जून में बोई जाती है आरंभ में, नवंबर में काटी जाती है, खरीफ की फसल के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट्स बड़खल झील कहाँ है? लास्ट क्वेश्चन है मॉर्निंग सेशन ग्रुप डी 2018 की। बड़खल झील आपकी फरीदाबाद में स्थित है। बड़खल झील कहाँ है? फरीदाबाद के अंदर स्थित है। तो स्टूडेंट्स 2018 ग्रुप डी का पेपर आपका यह है कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। क्लास को लाइक से अवश्य करें। थैंक्स स्टूडेंट्स।